नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी सास अंधी थी। रात को अक्सर मेरी आंख खुलती तो वह आंगन में चल रही होती या फिर मेरे कमरे के बाहर खड़ी होती थी। मुझे यह बहुत अजीब लगता था। अपने पति से को कहती तो कहते कि वह बीमार हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वह हर इतवार को अपनी नौकरानी के साथ कहीं पर जाती थी। मुझे शक हुआ। एक दिन मैंने उनका पीछा किया तो यह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी सास तो। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज मेरी तबीयत शाम से ही बेचैन थी। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी तो काफी देर तक नींद नहीं आई और फिर एकदम से आंख लग गई। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो मेरी आंख खुली। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने ही आंगन में अपनी सास को चलते हुए देखा। मैं हैरान थी, ना जाने मेरी सासू माँ के साथ क्या मसला था कि वो इस तरह आधी रात को आंगन में चलती रहती हैं। मैंने एक दो बार अपने पति विक्रम से भी पूछा, विक्रम क्या बात है, माँ जी ऐसे क्यों चलती रहती हैं? आखिर उन्हें क्या परेशानी है? तो मेरी बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा देता था और यही कहता कि तुम अम्मा के बारे में परेशान मत हो, वो ऐसी ही हैं। उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है और अब उन्हें नींद कम आती है। इसी वजह से वो रात को जागती रहती हैं और सहन में फिरती रहती हैं। विक्रम मेरी बात को हंसकर टाल देता, लेकिन मैं अजीब तरह के एहसास का शिकार हो जाती। ना जाने क्यों मुझे कभी कभी अपनी सास बहुत ज्यादा अजीब लगती। हालांकि वो अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी रात के वक्त जब वह सहन में चलती तो मुझे बहुत अजीब लगता। आज तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि उनकी तबीयत ठीक भी है या नहीं, क्योंकि आज मेरा अपना मूड खराब था। आज मेरी अपने पति विक्रम से शाम को लड़ाई हो गई थी। हम दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफी देर तक रोती रही थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं। मैं और विक्रम एक दूसरे के साथ खुश हैं। विक्रम का अपना एक स्टोर है, जहां पर वो सुबह सवेरे ही काम पर चला जाता है, जबकि मैं घर के काम करती और तैयार होकर विक्रम का इंतजार करती। यह शादी मेरी मौसी ने करवाई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही मर गए थे और मैं अपनी मौसी के पास रहती थी। इसलिए मौसी ने विक्रम के रिश्ते को फौरन हाँ कर लिया और उसके बारे में कोई भी खबर नहीं की। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि विक्रम काफी अच्छा और सुलझा हुआ पति साबित हुआ। वो मुझसे मोहब्बत करता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में खो गई। लेकिन शादी के 6 महीने के बाद ही जब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि विक्रम की मोहब्बत तो पानी का बुलबुला है, क्योंकि आज घर की पूरी सफाई के दौरान जब मैंने विक्रम की शादी की तस्वीरें देखी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और मैं जैसे एकदम परेशान हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो तस्वीरें विक्रम की शादी की हैं। विक्रम उनमें दूल्हा बना बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत खुश भी, जबकि उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे से भी खुशी जाहिर हो रही थी। मैं हैरत से उन तस्वीरों को देख रही थी, क्योंकि मुझे विक्रम की शादी के बारे में नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि विक्रम पहले से शादीशुदा था। वह सारा दिन मेरा बहुत बेचैन और परेशान गुजरा था और मैं नहीं जानती थी कि मैं अब क्या करूंगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा घर बर्बाद हो गया है। लेकिन शाम को जब विक्रम आया और उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगा, राधा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी खामोश और उदास क्यों लग रही हो? विक्रम ने मुझसे परेशानी से पूछा तो मैंने उसकी शादी की तस्वीरें उसके सामने रख दी।
जिन्हें देखकर विक्रम का रंग लाल पड़ गया और वह कहने लगा, राधा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। मैं तुम्हें बहुत पहले यह सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विक्रम ने फौरन मुझे कहा तो मैं एकदम गुस्से से चिल्ला उठी और उससे कहा, विक्रम, आखिर तुम कब मुझे सच्चाई बताना चाहते थे? जब मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन तुमने आज तक कभी मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर यह लड़की कौन है? क्या वाकई तुम्हारी इसके साथ शादी हुई थी? और अगर हुई थी तो फिर वह लड़की अब कहाँ है? मैंने एकदम चिल्लाकर विक्रम से कहा तो वह कहने लगा, वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता रहा था, क्योंकि दिव्या इस दुनिया में नहीं है, वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। विक्रम के लहजे में दुख था और मैं एकदम जैसे खामोश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह हंसती मुस्कुराती, खूबसूरत और कम उम्र लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने एकदम परेशानी से पूछा, विक्रम, आखिर उसे क्या हुआ था? वह एकदम कैसे यह दुनिया छोड़ गई? मैंने विक्रम से पूछा तो वह कहने लगा, दरअसल दिव्या और मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे, जब एक दिन सिलेंडर की गैस लीक के दौरान घर में धमाका हो गया और दिव्या का मौके पर ही मौत हो गई। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि दिव्या पेट से थी और वैसे भी वह मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन उसके चले जाने के बाद मैं काफी उदास और परेशान रहा और कितने अरसे तक खुद को घर में बंद रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की तरफ ध्यान दिया तो अम्मा ने मेरी उदासी को देखते हुए दोबारा शादी का फैसला किया और मेरे लिए तुम्हें चुन लिया। मैं पहले इस शादी के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन मैं अम्मा की खातिर मान गया। और जब तुम्हें शादी के दिन पहली बार देखा तो अपना दिल हार गया और अपने दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत महसूस करने लगा। इसलिए मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर तुम्हें दिव्या के बारे में पता चलता तो तुम उदास हो जाती, परेशान हो जाते, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ कर दो। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। आइंदा तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। विक्रम के जवाब ने मुझे काफी हद तक सुकून कर दिया था, क्योंकि एक तो दिव्या भी इस दुनिया में नहीं थी और विक्रम भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दुख था कि विक्रम ने मुझे धोखे में रखा और दिव्या के बारे में पहले नहीं बताया। हालांकि वह बात शाम को खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में विक्रम की तरफ से दुख था और मैं इसी बात पर उदास थी कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा था और उसके दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत थी। इसी परेशानी में मैंने खाना भी नहीं बनाया था। विक्रम खाना बाहर से ले आया था, क्योंकि मेरी सास कोई काम नहीं कर सकती थी। वह अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती थी और न ही वो करती थी। इस वक्त भी जब मैं विक्रम से लड़ झगड़ कर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास बाहर ही खड़ी थी। मुझे देखकर एक तरफ को चल पड़ी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सास अंधी कैसे हुई, लेकिन इस बात का मुझे अफसोस होता था कि माँ जी को नजर नहीं आता और वो छड़ी पकड़कर और काला चश्मा पहनकर घर में फिरती रहती हैं। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। माँ जी हर इतवार को अपनी नौकरानी के साथ कहीं जाती थी और जब मैंने विक्रम से इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि अम्मा घर पर बैठकर तंग आ जाती हैं, इसलिए इतवार को जरा बाहर निकल जाती हैं। मुझे उनके जाने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैं हैरान होती थी कि अम्मा घर पर रहकर कभी मुझसे कोई बात नहीं करती थी, लेकिन हर इतवार को वह घर से लाजमी बाहर जाती थी। तो फिर वो किसी और के साथ क्या बात करती होंगी, और यही बात मुझे हैरान करती थी। अब की बार भी अम्मा इतवार को अपनी नौकरानी को लेकर घर से चली गई। अम्मा जब इतवार को जाती थी
तो काफी घंटों के बाद घर वापस आती थी और उस वक्त काफी थकी होती थी। मुझे बहुत अजीब लगता कि अम्मा घर से बाहर क्या करने जाती हैं और फिर इतनी थकी हुई क्यों वापस आती हैं। जबकि अम्मा के मामले में विक्रम मेरी कोई बात नहीं सुनता था और न ही अम्मा के बारे में ज्यादा बात करता था। आज भी इतवार था और अम्मा आज भी 10 बजे अपनी नौकरानी के साथ कहीं चली गई थी। मुझे भी घर का कुछ सामान लेना था, इसलिए मैं अम्मा के जाने के थोड़ी देर के बाद घर का सारा काम खत्म करके बाजार की तरफ निकली। मार्केट से कुछ सामान लिया और जैसे ही घर की वापसी की तरफ कदम बढ़ाए तो सामने ही अम्मा और उनकी नौकरानी जा रहे थे। अम्मा ऐसे चल रही थी जैसे कोई आम इंसान चलता है। न तो उन्होंने काला चश्मा लगा रखा था और न ही उनके हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। मैं बेहद हैरान हुई और सोचा, अम्मा आखिर कहाँ जा रही हैं? आखिर वह चश्मा और स्टिक के बिना कैसे चल रही हैं? मैं बेहद हैरान हुई और उनके पीछे चलने लगी। मेरा इरादा उनका पीछा करने का नहीं था, लेकिन इस वक्त मुझे बेहद हैरत थी और मैं यह जानना चाहती थी कि अम्मा कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। तभी मैं उनके पीछे पीछे चलते हुए काफी आगे तक आ गई। अम्मा ने काफी रास्ता पैदल ही गुजार दिया था और अब वो चलते चलते जंगल में आ गई थी। मैं बेहद हैरान हो गई थी। आखिर अम्मा का जंगल में क्या काम है? अम्मा के पीछे चलकर मैं थक चुकी थी। मेरे हाथ में सामान था और पैर भी दर्द करने लगे थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं अम्मा का राज जानकर ही रहूंगी। इसीलिए उनके पीछे पीछे जंगल में आ गई। अम्मा जंगल में आकर एक जगह पर बैठ गई। उनके हाथ में कुछ चीजें थी जो उन्होंने सामने रखी और आंखें बंद कर ली, जबकि उनकी नौकरानी उनके पीछे ही खड़ी थी। मैं हैरत से यह सब कुछ देख रही थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि अम्मा कोई अमल कर रही हैं। यकीनन हमारे घर की बेहतरी के लिए ही होगा। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा होती हुई वापस घर आ गई, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे खटक रहा था और बेचैन कर रहा था। मैं नहीं जानती थी यह सब क्या था और आखिर आज मैंने अम्मा का पीछा क्यों किया। अम्मा तो काफी देर के बाद घर वापस आई थी, लेकिन मैंने उनके ऊपर जाहिर नहीं किया कि मैं उनका राज जान गई हूँ, क्योंकि मैं उन्हें यह बात नहीं बता सकती थी कि मैंने चोरी से उनका पीछा किया। लेकिन अम्मा जब घर पर आई तो उनके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था और हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। इस बात ने एक बार फिर मुझे शक में डाल दिया था और मैं हैरान हो रही थी कि फिर अम्मा यह क्या ड्रामा कर रही हैं। क्या वाकई अम्मा अंधी भी है या नहीं? और यही बात रात को मैंने विक्रम से पूछ ली। विक्रम का मूड बहुत अच्छा था और इस वक्त वह मेरे साथ बड़े अच्छे अंदाज में बातें कर रहा था। आज तो वो आइसक्रीम भी लेकर आया था। तभी अचानक मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम, आखिर अम्मा की आंखों को क्या हुआ था? वो अंधी कैसे हुई? मैंने विक्रम से पूछा तो वो कहने लगा, दरअसल जब घर में गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से धमाका हुआ था तो दिव्या की मौत हो गई थी और मेरी माँ की उस हादसे में आंखें चली गई थी। अम्मा हमेशा के लिए अंधी हो गई थी। उस दिन के बाद से अम्मा की आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। मेरे लिए तो दोहरा सदमा था। एक तो मैंने दिव्या को खो दिया था और दूसरा मेरी माँ अंधी हो गई थी। लेकिन अम्मा ने वो वक्त बहुत सब्र और हौसले के साथ गुजारा था। विक्रम की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई। ना जाने क्यों मेरे दिल में शक था कि अम्मा अंधा होने का नाटक करती हैं, वो अंधी नहीं है, क्योंकि कई बार मुझे उनकी नजरें अपने वजूद पर महसूस होती हैं और मैं जैसे अपने आप में ही सिमट सी जाती थी। अम्मा की गहरी नजरें मेरे वजूद के आर पार हो जाती और मुझे यूं लगता जैसे वो मुझे देख सकती हैं। और फिर उस दिन बाजार में भी अम्मा जैसे चल रही थी,
वो इसी बात का इशारा था कि अम्मा को सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन ना जाने क्यों अम्मा ने झूठ बोल रखा था और विक्रम भी उनकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता था। इन्हीं दिनों में मुझे खबर मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही मेरे आंगन में एक बच्चा होगा। यह खबर सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि शादी को 57 माह हो गए थे और अभी तक मैं एक बार भी हामिला नहीं हुई थी। यह खबर सुनकर विक्रम भी बेहद खुश था और उसके तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। जबकि मेरी सासू माँ का अंदाज कुछ ठंडा सा लगा था, क्योंकि वह उस तरह खुशी का इजहार नहीं कर सकी थी जैसे मैंने सोचा था। वो यह खबर सुनकर खामोश हो गई थी और फिर कहने लगी, खुश रहो, और अपने किसी काम में मशगूल हो गई। अम्मा का यह अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा था। हमारे घर की पहली खुशी थी और अम्मा का यह अंदाज देखकर मेरा दिल मुरझा गया था। तब मैंने विक्रम से इस बात का शिकवा किया तो वह कहने लगा था, अरे राधा, तुम क्यों परेशान होती हो? अम्मा ऐसी ही है, उनका मिजाज ऐसा ही है। वो पहले तो हमेशा खुश होती थी, लेकिन जब से उनकी आंखें अंधी हुई हैं, तब से उनका मिजाज बदल गया है और वो चुप चुप सी रहने लगी है। तुम ज्यादा महसूस मत किया करो, और वैसे भी अब तुम जिस हाल में हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए, न कि ज्यादा बातचीत करनी चाहिए और सोचने से बचना चाहिए। विक्रम ने मेरा ध्यान दोबारा उस खबर की तरफ लगा दिया जिसे सुनकर हमारी दुनिया बदल चुकी थी। विक्रम का कहना था कि ज्यादा काम नहीं करना और आराम करना है, लेकिन मुझसे भी टिककर बैठा नहीं जाता था और मैं घर के कामकाज करने लगती थी। एक दिन इसी तरह जब मैं काम कर रही थी, तभी मुझे बाहर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने किचन से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने ज्यादा महसूस नहीं किया और अपने काम में लग गई। काम खत्म करके जब किचन से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो एकदम से मेरी नजर जमीन पर पड़ी, जहां पर तेल गिरा हुआ था। मैं वह तेल देखकर हैरान रह गई थी और डर गई थी, क्योंकि मैं पेट से थी और अगर मैं उस तेल के ऊपर पैर रख देती तो शायद फिसलकर गिर जाती और अपने बच्चे को खो देती। एकदम खौफ की लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी। मैं उस तेल से बचकर अपने कमरे में आ गई। मुझे इस बात की हैरत हो रही थी कि वह तेल वहां पर कैसे आया, जमीन पर उसे किसने गिराया? क्या अम्मा ने ऐसा किया था? क्योंकि आखिरी बार अम्मा को ही मैंने वहां से गुजरते देखा था। लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं तो उनके बेटे की औलाद पैदा करने वाली हूँ, तो फिर अम्मा ऐसा क्यों चाहेंगी? वो मेरे बच्चे की दुश्मन क्यों बनेंगी? बहुत सारी सोचें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं उनमें से किसी का भी जवाब नहीं जानती थी। मैंने यह बात विक्रम से नहीं की थी क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह अपने बच्चे के मामले में बहुत खुश था और अगर मैं उसे यह सब बताती तो शायद वह यकीन नहीं करता और मुझ पर ही गुस्सा हो जाता। वैसे भी मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यह तेल अम्मा ने गिराया था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। मैं पहले से काफी सतर्क हो गई थी। मैं अब काफी देखभाल कर चलती थी क्योंकि मुझे अब अम्मा से डर लगने लगा था। लेकिन एक दिन जब मैं नहाने गई तो एकदम से मेरा पैर फिसल गया। मैं गिरने लगी थी कि मेरे हाथ में दरवाजा आ गया और दरवाजा को पकड़कर मैं बच गई। एक लम्हे के लिए यूं लगा था जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं चकरा कर रह गई थी। मेरी नजर जब जमीन पर पड़ी तो देखा कि सारे वॉशरूम में फर्श के ऊपर शैम्पू गिरा हुआ है। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और अब तो मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अम्मा ही मेरी दुश्मन है और वह नहीं चाहती कि यह बच्चा इस दुनिया में आए। मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं विक्रम को सब कुछ बता दूंगी और अम्मा की सच्चाई सामने लेकर आऊंगी।
लेकिन विक्रम को बताने की अभी नौबत ही नहीं आई थी कि किचन में जब मैं काम करने के लिए गई तो गैस की स्मेल को महसूस किया। अम्मा की हरकतों की वजह से मैं अब मोहतात रहती थी, इसीलिए किचन में दाखिल होते ही मुझे गैस की स्मेल महसूस हो गई और मैंने एक नजर चूल्हे की तरफ देखा तो उसका बर्नर ऑन था और गैस लीक हो रहा था। एक लम्हे के लिए मैं कांप कर रह गई थी। अम्मा ने आज फिर मुझे मारने की कोशिश की। अगर कहीं बिना सोचे समझे मैं आकर चूल्हा जला देती तो मेरा भी वही हाल होता जो दिव्या का हुआ था। मुझे अब अंदाजा हो गया कि दिव्या को भी अम्मा ने ही मारा था, क्योंकि वह भी पेट से थी और शायद अम्मा नहीं चाहती कि विक्रम के औलाद पैदा हो। मैं इतनी डर गई कि खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और विक्रम के आने तक दरवाजा नहीं खोला। विक्रम जब घर आया तो मुझे कमरे में इस तरह बंद देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, राधा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मेरे चेहरे पर आंसू थे, आंखों में एक समुंदर था। विक्रम की हालत मेरी हालत देखकर हैरानी होने लगी और तभी मैंने विक्रम को उसकी माँ की सच्चाई के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वह एकदम शॉक में चला गया और कहने लगा, राधा तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो कहोगी मैं उस बात का यकीन कर लूंगा। आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी माँ ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है? और तभी मैंने उसे आज गैस लीकेज के बारे में बताया और उसके अलावा अम्मा ने जो तेल गिराया था वह सब कुछ विक्रम को बता दिया। यहाँ तक कि मैंने उसे कहा, विक्रम अम्मा ने ही दिव्या को मारा है और अम्मा अंधी नहीं है, वह सब कुछ देख सकती है। अम्मा अंधा होने का नाटक करती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो नौकरानी को बुलाकर पूछ लो। मैंने रोते हुए विक्रम से जब यह कहा तो वह चंद लम्हों तक मेरी तरफ देखता रहा और फिर एकदम उठकर कमरे से बाहर चला गया। विक्रम ने जब अपनी माँ से यह सब कहा तो अम्मा ने फौरन इस बात का इकरार कर दिया था। अम्मा रोने लगी थी और कहने लगी, विक्रम मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। तू पहले दिव्या को बहुत प्यार करने लगा था और फिर जब राधा आई तो तू उसे भी बहुत चाहने लगा। मुझे यूं लगा कि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो तू मुझे बिल्कुल भूल जाएगा। मैंने तुझे बहुत मुश्किल से पाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझसे दूर हो, इसीलिए मैंने यह सब किया। अम्मा की बातों ने विक्रम के होश उड़ा दिए थे। वह जो पहले सिर्फ इस गलतफहमी में था कि शायद यह सब झूठ हो, अम्मा के मुंह से सब कुछ सुनकर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह अब आगे क्या कहे। लेकिन विक्रम का दिल बुरी तरह टूट चुका था और वह अपनी माँ की इन्हीं हरकतों की वजह से अंदर से खाली हो गया था। तभी चुपचाप उठकर मेरे पास आ गया और मेरी गोद में सर रखकर रोने लगा। अगला दिन हमारे लिए एक नया सूरज लेकर तल्लू हुआ था जब विक्रम ने काम से छुट्टी की और मुझे कहने लगा, राधा अपना सामान बांध लो, हम आज से एक नए घर में जा रहे हैं। विक्रम की बात पर मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, हम यह घर क्यों छोड़ रहे हैं? यह तो अच्छा भला है। जबकि वह कुछ नहीं बोला और मुझे सामान बांधने का कहकर घर से चला गया। 1 घंटे के बाद जब वह वापस आया तो मैंने काफी हद तक पैकिंग कर ली थी। विक्रम ने भी अपना कुछ सामान रखा और तभी कमरे से चला गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा आपने सारी जिंदगी मुझे मोहब्बत दी और मेरी अच्छी तरबियत की, लेकिन मेरी मोहब्बत में आपने अच्छे बुरे की तमीज को भुला दिया और किसी की जान ली। मेरी बीवी और बच्चे को जान से मार दिया और अब राधा और उसके बच्चे की भी दुश्मन बनी हुई है। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि आपको हमेशा यही डर था कि कहीं मैं आपको छोड़कर न चला जाऊं। और अब आपका यह डर आपकी हरकतों की वजह से सच होने जा रहा है। मैं राधा को लेकर कहां से जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की परवाह है और उसकी जान की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है।
आप अब इस घर में अकेली रहें और अपनी गलती और गुनाह पर तौबा करें। यह कहते हुए विक्रम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, जबकि अम्मा रोते हुए उसे रोकने लगी। लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा, अब से आपकी यही सजा है कि आप मेरी शक्ल को भी तरस जाएंगी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और इतना अरसा मुझसे झूठ बोलती रही, और अब भी मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। यह कहकर विक्रम मेरे पास आया और अपना सामान उठाया और हम एक नई मंजिल की तरफ चल पड़े, क्योंकि विक्रम अपनी माँ की सच्चाई जान चुका था और उसे इल्म हो चुका था कि उसकी माँ उसकी जिंदगी में क्या कुछ करती रहती थी। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप अपनी राय कमेंट में दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।